अक्सर देखा गया है जिस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में ले लेते हैं उस काम को अंजाम तक ले जाकर ही छोड़ते हैं। पिछले दिनों पंजाब से खबर आई थी कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है और हुआ भी वैसा ही। भगवंत मान ने अमित शाह से मुलाकात की और शाह ने दर्जनों सेना की टुकड़ी पंजाब के लिए रवाना कर दी। बस फिर क्या था, अमृतपाल के सामने घुटने टेक चुकी पंजाब पुलिस की जान में जान आ गई और पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की फील्डिंग लगानी शुरू कर दी। लेकिन यहां एक बात समझ नहीं आती, जिसने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पूरे पंजाब को अपने सर पर उठा लिया हो, वो पुलिस को देखकर ऐसे दुम दबाकर भागेगा। क्या यही वो अमृतपाल है जिसके एक इशारे पर थाने को कब्जे में ले लिया गया था? सड़कों पर खुलेआम बंदूकें नाच रही थी, तलवारों के साथ सड़कों पर नंगा नाच हो रहा था। लेकिन आज देखिए आज के अमृतपाल को और उसके अंजाम के पीछे की कहानी को। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। साल भर पहले दुबई से अपना धंधा समेटकर वापस हिंदुस्तान आया अमृतपाल खुद को पंजाब का खुदा मान बैठा था, लेकिन अब वो पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस को 2 घंटों की मशक्कत तो जरूर करनी पड़ी, लेकिन अमृतपाल बच निकलने में नाकामयाब रहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लागी पुलिस मगर ओ वेखो पुलिस आ गई मेरे मगर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी चुप करो। वाहिगुरू जी पुलिस लगी हुई है भाई साहब दे पिछे ते संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। जिस शख्स ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया, और हैरानी की बात यह कि वो अल्टीमेटम मान लिया गया और बाइज्जत लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ दिया गया हो, लेकिन जिसने प्रशासन को झुका दिया हो वो खेतों में भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, गलियों में दौड़ लगा रहा है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि अब कमान गृह मंत्रालय के हाथों में है। अमृतपाल की तलाश के लिए दर्जनों टीमें लगाई गई थी। आसपास के जिलों से पुलिस बल रातों रात बुला लिया गया था और अर्धसैनिक बल तो हफ्ते भर पहले ही पंजाब में डेरा डाल चुके थे। अमृतपाल के साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जब्त किया गया है उसके हथियारों का जखीरा। लेकिन इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने का काम कोई एक दिन में नहीं हुआ। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। पंजाब को तोड़ने की राह पर आगे बढ़ रहे भिंडरावाला 2.0 के मामले की फाइल जैसे ही गृह मंत्री की टेबल पर पहुंची, तुरंत जांच एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया। ईडी, सीबीआई और रो सब काम पर लग गए और रो ने पता लगाया कि 130 लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान की मुहिम के पीछे हैं और अमृतपाल को इनका समर्थन प्राप्त है। एजेंसियां आईएसआई और पाकिस्तान से इतर अमृतपाल की जड़ों को खोद रही थी। जो इनपुट मिले थे उससे अमृतपाल के खतरनाक इरादों का संकेत मिलता है। उसका दुबई के अलावा ब्रिटेन, कनाडा में मजबूत नेटवर्क है और कई देशों में भी खालिस्तान समर्थक फॉलोअर उसके साथ हैं। अमृतपाल सिख युवाओं को बरगलाकर बड़ी फौज तैयार कर रहा है जिससे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को सीधी टक्कर दी जा सके। हथियारबंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मान रहे हैं कि अमृतपाल के इर्द गिर्द अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और इस जखीरे की वानगी तो पंजाब सरकार पहले ही देख चुकी है। एजेंसियों को अपनी जांच में यह भी पता चला कि अमृतपाल के जखीरे में ए सीरीज के हथियार भी हैं, मतलब जैसे AK-47। इन हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए जाते, फिर इसके जखीरे में ये हथियार कैसे शामिल हुए? इसके बाद खबर आई कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। उसका जवाब ज्वालामुखी से ही दिया जा सकता था और मान को दिल्ली मुंबई घूमने के बाद समझ आ गया था कि अमृतपाल को संभालना अब उनके बस की बात नहीं है। तो वो अपना काफिला पंजाब से निकालकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मान के दिल्ली पहुंचते ही तस्वीर साफ हो चुकी थी। मान और शाह की मुलाकात करीब 40 मिनट चली और पंजाब के सीएम जैसे ही दिल्ली से निकले वैसे ही सेना की कंपनियों ने भी पंजाब का रुख कर लिया। अमृतपाल पंजाब के शासन और प्रशासन को
धत्ता बता चुका था। देश को तोड़ने की नापाक साजिश रचने वाला अमृतपाल समझ चुका था कि मान सरकार किसे तो पार पा लिया, लेकिन शाह से पार नहीं पा पाएगा। पिछले कुछ वक्त से पंजाब में खामोशी थी, लेकिन असल में वो खामोशी नहीं थी, बल्कि तूफान के आने से पहले की शांति थी। क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश पर दर्जनों बीएसएफ और आरएएफ और सीआरपीएफ की कंपनियां पंजाब में मोर्चा संभाल चुकी थी। इन कंपनियों को सभी प्रकार के दंगारोधी उपकरणों, ओपी स्केल आर्म्स और गोला बारूद से लैस करके भेजा गया था। सीआरपीएफ मुख्यालय की ओर से 1 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि पंजाब में जो कंपनियां भेजी जाएंगी उनमें 10 कंपनी सीआरपीएफ और 8 कंपनी आरएएफ की रहेंगी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी और उस काम को किया और अमृतपाल की फील्डिंग लगाई। लेकिन अभी एक और कहानी बची है, वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी। गृह मंत्रालय के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने अमृतपाल के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था और स्थानीय पुलिस ने भी अमृतपाल के 2 बॉडीगार्डों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन और किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर ने बताया था कि अमृतपाल सिंह के 2 बॉडीगार्ड के जारी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनमें 19 सिख रेजिमेंट के रिटायर्ड सैनिक वरिंदर सिंह और 23 बख्तरबंद पंजाब से रिटायर्ड सैनिक तलविंदर सिंह का नाम शामिल था। इससे पहले वरिंदर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 मार्च को पंजाब पुलिस ने वरिंदर को डिटेन किया था। वो देश छोड़कर लंदन भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। ऐसे में उसके लिए देश छोड़कर भागना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य और केंद्र भांप चुका था इसकी ताकत को और उसके बाद ही धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। सरकार ने कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई जिससे अमृतपाल को लगे कि शासन अब उसके बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन अमृतपाल कहा करता था कि खालिस्तान के लिए पहली गोली वो अपने सीने पर खाएगा। और देखिए हकीकत क्या निकलती है कि पुलिस को देखकर सबसे पहले भागने वाला शख्स अमृतपाल ही निकला। मर्सिडीज की सवारी, हथियारबंद निजी सुरक्षा कर्मियों का घेरा, फर्राटेदार अंग्रेजी और खालिस्तान के विचार में पूरी तरह से रचा बसा दुबई, कनाडा, यूरोप से पैसों की बारिश और खालिस्तान का नया चेहरा। अमृतपाल सिंह आज कहां हैं? असल में वो वही हैं जहां उसे अब से पहले होना चाहिए था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पंजाब को फिर से 84 के दौर में धकेलना चाहता था। अगर ये खालिस्तान का समर्थक इतना ही दिलेर था तो क्यों नहीं अफगानिस्तान से आ रहे सिख भाइयों के साथ खड़ा हो गया और देखता रहा गुरु ग्रंथ साहिब को के अपमान को। जो सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर अफगानिस्तान से लेकर आए थे, क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान में वापस जाकर स्थापित करवा दिया। और इसकी दिलेरी आज भी देख ली। अगर भीड़ को इकट्ठा करके अपने साथी को छुड़वा सकता है तो खुद को क्यों नहीं खुद को गिरफ्तार करने दिया। आपको यह भी बता दूं कि खालिस्तान की मांग आज की नहीं है या फिर भिंडरावाला ने ही इसकी शुरुआत नहीं की थी। ये कहानी शुरू होती है 1929 से, लेकिन उस वक्त तक ये उग्र नहीं थी, बस इसकी नींव पड़ी थी। उसके बाद बंटवारे के वक्त भी इसकी मांग उठी, लेकिन जोर नहीं पकड़ पाई। उसके बाद 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग की और अब इस मांग को कुछ हद तक राजनीतिक रूप दे दिया गया था। यह मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का ही कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाला। रागी के तौर पर सफर शुरू करने वाला भिंडरावाला आगे चलकर उग्रवादी बन गया। 1982 में भिंडरावाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और पंजाब के साथ साथ अलगाववाद देश के कई हिस्सों में सिर उठा रहा था। कश्मीर भी उनमें से एक था। कई किताबों में जिक्र ऐसा भी मिलता है कि उस वक्त की सरकार ने ही भिंडरावाला को पालने का काम किया था। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अलगाववाद पर बात करने के लिए भिंडरावाला को बातचीत की मेज पर दिल्ली आने का न्योता दिया तो भिंडरावाला ने इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं, उसका कहना था अगर प्रधानमंत्री को बात करनी है तो वो मिलने आए, मतलब पंजाब में आकर उससे बात करें। इस बात से पता चलता है कि भिंडरावाला की अकड़ और उसके पीछे की ताकत का, उसकी ताकत का सबसे तगड़ा अंदाजा
तब लगा था जब उससे सामना हुआ और सरकार को हवा से हमला करने पर विचार करना पड़ा। भिंडरावाला के खात्मे के लिए देश को ऑपरेशन ब्लू स्टार देखना पड़ा था, जिसमें न जाने कितनी जाने गई थी। इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि भिंडरावाला को भी उस वक्त की सरकारों ने पालने पोसने का काम किया था और आज भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से राजनीतिक ताकतें अमृतपाल के साथ हैं, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे ही नहीं उठा सकता। खैर, अब सरकार के एक्शन ने अमृतपाल की कमर तोड़ने का तो काम किया ही है, साथ ही काम किया है खालिस्तान को खल्लास करने का। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।